दोस्तों नमस्कार जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर भिन्न को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कहानी सुन लेते हैं। वो कहानी जो है चुन्नी और मुन्नी की है, जो अपने माँ के साथ एक दिन घूमने के लिए जाती है मार्केट। और मार्केट में सब जगह घूम लेते हैं वो लोग। घूमने के बाद चुन्नी मुन्नी को भूख लग जाती है। तब उसकी माँ क्या करती है कि दोनों के लिए एक पिज्जा खरीदती है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि उसकी माँ एक पिज्जा खरीदी। उस पिज्जा को इस प्रकार से बांटा जाता है, 8 बराबर भागों में उसको बांटा जाता है। ठीक है, 8 बराबर भागों में बांटने के बाद क्या करता है, चुन्नी को 3 भाग दिया जाता है। ये और ये हो जाता है चुन्नी का। और ये और ये 4 भाग मुन्नी को दिया जाता है। और एक भाग जो बचता है, उस एक भाग को वो माँ के लिए होता है, माँ खाती है उसको। सब हंसी खुशी खा लेते हैं। ये पिज्जा है, एक पिज्जा है। एक पिज्जा को 8 बराबर भागों में बांटा जाता है। 3 भाग चुन्नी को मिलता है, 4 भाग मुन्नी को मिलता है, और एक भाग जो बचता है वो उसकी माँ खा लेती है। खाने के बाद चुन्नी मुन्नी और माँ एक जगह बैठते हैं और हिसाब लगाते हैं कि कौन कितना पिज्जा खाए। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसी को समझने के लिए हम लोग भिन्न की अवधारणा को पढ़ेंगे और भिन्न को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बता दे रहे हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज को, एक ऐसी संख्या है भिन्न। भिन्न क्या है? एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज को कितने भागों में बांटा गया है और उन भागों में से किन किन को कितना कितना भाग मिला, ये बताता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज को, कोई भाग को बताती है। जैसे यहाँ पिज्जा की कहानी हम लोग देखें तो ये पिज्जा जो है पूरा एक है। पूरा एक मतलब पूरा संपूर्ण है। ये संपूर्ण चीज को कितना भागों में बांटा गया है? ये संपूर्ण चीज को 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 भाग में से 3 चुन्नी को, 4 मुन्नी को और 1 उसके माँ को मिलता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि चुन्नी का जो भाग है, टोटल कितना भाग हुआ? 8 भाग। 8 भाग में चुन्नी का भाग कितना मिला? 3 भाग। तो चुन्नी का हिस्सा को हम लोग 3/8 लिखेंगे। उसी प्रकार मुन्नी का हिस्सा को हम लोग 4/8 लिखेंगे। और उसकी मां के हिस्सा को हम लोग 1/8 लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं भी आया होगा तो कमेंट सेक्शन पे जाकर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसको हम दोबारा क्लास लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जानते हैं हम लोग कि भिन्न, यहां भिन्न के भाग के रूप में हम लोग देख रहे हैं 2 भाग है। आखिर इन भाग को क्या कहते हैं? तो भिन्न के जो भाग होते हैं, भिन्न के भाग, इनके जो भाग होते हैं, भिन्न के 2 भाग होते हैं।
पहला अंश और दूसरा हर। ऊपर में जो संख्या होती है उसको हम लोग अंश कहते हैं। जैसे यहां 2/3 लिख रहे हैं तो ये जो ऊपर में जो संख्या है ये अंश कहलाएगा, और ये नीचे में जो संख्या होती है उसे हम लोग हर कहते हैं। अंश का मतलब होता है टुकड़ा। अंश का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे यहां पे हम लोग देखेंगे, इस पिज्जा के संदर्भ में देखेंगे तो चुन्नी को कितना टुकड़ा मिला, 1 2 3 टुकड़ा मिला। तो चुन्नी का हिस्सा को हम लोग लिखेंगे ऊपर में 3, और हर जो है, हर बताता है कि उस संपूर्ण भाग का कितना बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो चुन्नी का हिस्सा अगर देखते हैं तो चुन्नी को कितना अंश मिला, कितना टुकड़ा मिला, 1 2 3 टुकड़ा मिला, तो ऊपर में 3 लिखें। और हर में हम लोग क्या लिखेंगे, हर क्या बताता है, जैसे हम बताएं कि संपूर्ण चीज का कितना बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये 8 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसको नीचे 8 लिखेंगे। तो ये हिस्सा किसका हो गया, चुन्नी का, जैसे यहां पे लिखे हैं। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप लोग इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, एक कहानी के तौर पे माइंड पे आप याद भी रख सकते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी में थोड़ा नोट कर लीजिए और कहानी को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं। हम लोग यहां पे भिन्न के प्रकार देखेंगे, लेकिन भिन्न के प्रकार को जानने से पहले अंश और हर को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मोटा मोटे ज्ञान तो हो गया है कि अंश जो होता है वो हमेशा ऊपर रहता है और नीचे की संख्या को हम लोग हर कहते हैं। लेकिन इसका बेसिक जानकारी के साथ साथ कुछ और जानकारी भी आप लोग रखिए। जैसे अंश किसी संपूर्ण मतलब पूरा के एक भाग को दिखाती है, यह हमेशा ऊपर लिखा होता है। जैसे एक एग्जांपल दिए हैं 3/5, इसमें ऊपर की जो संख्या है उसको हम लोग अंश कहेंगे। ठीक उसी प्रकार हर जो होता है किसी संपूर्ण को कितने भागों में विभाजित किया गया है उनको बताता है। जैसे यहां 3/5 को ही ले लेते हैं, 3/5, तो कोई चीज होगा उसको 5 भागों में विभाजित किया होगा, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। यह हमेशा क्या, यह हमेशा नीचे लिखा रहता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसके आगे अब हम लोग जाते हैं। एक यहां पे टर्म आता है इकाई अंश। इकाई अंश ये क्या है, अंश भी देख लिए, हर भी देख लिए, अब ये इकाई अंश क्या है। ठीक है, तो इकाई अंश जिस भिन्न का, लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश 1 होता है तब उसे इकाई अंश कहते हैं। इकाई अंश कहते हैं। जैसे 1/2, 1/5, 1/4 ETC। ठीक है, आगे हम लोग भिन्न के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसको मिटाते हैं। यहां अब हम भिन्न के प्रकार के बारे में जानेंगे। भिन्न के मुख्यतः 2 प्रकार होती है। अभी क्लास 6 की हम लोग मैथ को देख रहे हैं, तो क्लास 6 तक में हम लोग केवल भिन्न के 2 प्रकार को ही जानेंगे, तो उसी से संपूर्ण चैप्टर हम लोग का कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भिन्न का 8 प्रकार होती है।
तो 8वें प्रकार को हम लोग नहीं जानेंगे, केवल 2 ही प्रकार को जानेंगे, और वो ये है भिन्न की प्रकार। भिन्न की यहां हम लोग 2 प्रकार को जानेंगे, 2 प्रकार। पहला हो गया उचित भिन्न, पहला हो गया उचित भिन्न और दूसरा हो गया अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। इसके बाद भी तीसरा हम लोग देख सकते हैं मिश्रित भिन्न। लेकिन ये भी अनुचित भिन्न के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग उचित भिन्न को देख लेते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न किसको कहेंगे? वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें, वैसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है। जैसे 1/2, यहां अंश को देखिए आप लोग, हर से छोटा है। 3/5, यहां भी अंश को देखिए, हर से छोटा है। 6/8, यहां भी अंश को देखिए, हर से छोटा है। तो ये हो गया क्या? उचित भिन्न। आसान है, ज्यादा दिक्कत है नहीं। इसी प्रकार अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, उसे हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3/2, जैसे 5/3, जैसे 6/2 ETC। ठीक है। ये हो गया उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मिश्रित भिन्न में ऐसा टर्म होता है जिसमें अंश और हर, अंश और हर दोनों में अंश और हर होता है। एक उदाहरण से आप लोग समझिएगा। मिश्रित भिन्न जैसे 2/3 बाय 6/7, ये हो गया मिश्रित भिन्न का उदाहरण हो गया। ठीक है। तो यहां तक हम लोग को नहीं जाना है, इसको हम लोग अभी यहां पे नहीं देख रहे हैं। जैसे 2/3, यहां भी ऊपर में अंश है, यहां भी हर है, और नीचे भी अंश है और ये हर है। ठीक है। इसलिए इसको मिश्रित बोला गया है। तो यहां तक हम लोग को नहीं जाना है, इसको हम लोग नहीं जानेंगे। इसको कॉपी में उतार लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और जैसे ही अगला क्लास लेंगे हम लोग, तो भिन्नों की जोड़ घटाव और गुणा भाग को हम लोग सीखेंगे।